डेली मसाला ना उम्र की सीमा और स्टार भारत में आने वाले एपिसोड की शुरुआत विधि से होती है। वे खुद से ही बातें कर रही होती है। वे सोचती है कि देव सर को हर कोई पसंद करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कोई देव सर से प्यार करता है। ये संगीता दीदी ने ही मेरे मन में वहम डाल दिया है। संगीता दीदी भी तो देव सर को पसंद करती है, ऑफिस में भी तो सब देव सर को पसंद करते हैं। अब मैं कल जाके संगीता दीदी को ये कहूँ कि दीदी आप भी देव सर से प्यार करते हो, क्या उनको अच्छा लगेगा? वो ये सब बातें करती रहती है और माता मिलापनी के आगे प्रेयर करती रहती है। हे माता मिलापनी, मुझे पता है बहुत रात हो रही है, ये आपका विश्राम करने का समय है, तो लेकिन आप मुझे हेल्प कीजिए। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और आप प्लीज़ मुझे मेरी मदद कीजिए इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए। वो माता मिलापनी से कहती है कि आप प्लीज़ मुझे कोई संकेत दीजिए कि मुझे पता लग जाए कि मुझे देव सर से प्यार है या नहीं है। अगर आपने मुझे कुछ संकेत दिया तो मुझे लगेगा कि आपने ये संकेत दिया है कि मुझे देव सर से प्यार है, और नहीं दिया तो मैं सोच लूँगी ये सब वहम ही है जो कि संगीता दीदी ने मेरे मन में डाला है, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो वो आंखें बंद करके माता मिलापनी के आगे बैठ जाती है और वो वेट करती है, लेकिन वो चीटिंग भी करती है। इसमें एक आंख खोल के देखती है कि माता मिलापनी सही में कुछ संकेत दे रही है। फिर वो कहती है कि नहीं माता मिलापनी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो सही से हाथ छोड़ के बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती है तो उसको फ्लैशबैक में जाती है कैसे जब अम्बा जगराते में आई थी, माता रानी के जगराते में आई थी, उसने कहा था कि क्या तुमने सच्चे दिल से किसी से प्यार किया कि सारा दिन तुम उन्हीं के बारे में सोचती रहती, उन्हीं का एहसास तुम्हें होता रहता है। वो इस तरह की बातें याद करती है और देव सर की बातें याद करती है, कैसे उन्होंने पार्टी इंजॉय की थी, कैसे उन्होंने देव सर के साथ रहती है, देव सर उसका साथ देते, हर वक्त देव सर उसके साथ ही रहते, तो कैसे वो देव सर के साथ खुश रहती है। ये सब वो उसको याद आता रहता है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती है वो कहती है कि हे माता मिलापनी, आपने मुझे कोई भी इशारा नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को कोई प्यार नहीं है, ये सब एक वहम ही है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है तो माता मिलापनी एक फूल गिरा देती है, जिसका मतलब होता है कि ये सच में ही प्यार है, जो कि विधि इस चीज़ को नहीं देख पाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विधि अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये प्यार क्या होता है, तो विधि की माँ कहती है कि तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो, प्यार कुछ भी नहीं है, प्यार कोई बोल के बताने वाली चीज़ नहीं है, इसको एहसास किया जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही हो जाता है। तो विधि पूछती है कि मम्मी आपको पापा से कैसे प्यार हुआ था, कैसे आप लोगों को लगा था कि हमें प्यार हो गया है? तो उसकी मम्मी कहती है कि जैसे जैसे हम एक दूसरे को समझते गए, हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझते गए और एक दूसरे की इज्जत करते गए, तो हमें पता लग गया कि हमें एक दूसरे से प्यार है। और वह मुस्कुराती है। तभी हरि प्रसाद चाय के लिए आवाज़ देता है, तो विधि की माँ कहती है कि मैं चाय देने जा रही हूँ, और वो विधि कहती है कि मामा मुझे भी, विधि की माँ ये भी पूछती है कि तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो, लेकिन विधि ये टाल के चली जाती है कि मुझे ऑफिस में लेट हो रहा है, और वो ऑफिस के लिए चली जाती है। और विधि की माँ हरिप्रसाद को चाय देने के लिए चली जाती है, तो हरिप्रसाद विमला से पूछते हैं कि माँ बेटी में क्या बातें हो रही थी। तब विधि की माँ बात टाल देती है कि कोई बात नहीं हो, कुछ खास बातें नहीं हो रही थी, बस माँ बेटे की ही बात है। तो वो हरिप्रसाद से ये भी कहती है कि अब हमें विधि की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन हरिप्रसाद कहते हैं कि तुमने अचानक से ये क्यों इस चाय के लिए क्यों बोला, और सॉरी तब हरिप्रसाद विमला से कहते हैं कि तुमने अचानक से विधि की शादी के लिए क्यों बोला है, तुम ये क्यों कह रहे हो कि लड़का तलाश करना है और उसके एमबीए का क्या होगा। तब विधि की माँ कहती है कि तुम लड़का तो तलाश करो और एमबीए भी साथ के साथ होता रहेगा, अगर उसको करना होगा तो एमबीए भी साथ के साथ करती रहेगी। दूसरी तरफ प्रिया और अम्बा एक होटल में मिलते हैं, जहाँ पे देव और अम्बा मिलने गए थे, वहीं पे अब प्रिया और अम्बा भी मिलते हैं। अम्बा प्रिया को एक ऑफ़र देती है कि वो 2 लेटर उसके आगे रख देती है, उसमें एक में लिखा होता है जॉब सेटिस्फेक्शन, एक में नेम एंड फेम। तब अम्बा कहती है कि अब तुम इनमें से कुछ भी एक चुन लो, जो भी तुम्हें पसंद हो वो इसमें से आप चुन सकते हो। तब प्रिया उसके साथ शेयर करती है कि आपको तो पता ही है रायचंद, घर की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो काम पे नहीं जा सकती है, उनकी जो ये दख्यानुजी सोच है, तो उससे तो आप वाकिफ़ हो ही चुके हो। तब अम्बा कहती है कि अगर आप इसमें तुम इस बारे में मत सोचो, तुम्हें अगर काम करना है या कुछ भी करना, तुम इन 2 लेटर में से एक
चुन लो। तब प्रिया उसमें से जॉब सेटिस्फेक्शन का लेटर चुनती है और उसमें लिखा होता है कि तुम मेरे पास अम्बा के पास काम कर सकती हो। अम्बा कहती है कि तुम्हें अगर मेरे साथ काम करना, मैं तुम्हें फुल अथॉरिटी दूंगी, तुम काम कर सकती हो, बिल्कुल तुम्हें जैसे पसंद है वैसे काम कर सकती हो। तब प्रिया उसे कहती है कि लेकिन मैं ऑफिस नहीं आ सकती, जैसे कि मम्मी को ऑफिस आना पसंद नहीं है। तब अम्मा कहती है कि ये तो मुझे पता है, लेकिन जिस टाइम तुम्हें आना उस टाइम आ सकती, जिस टाइम तुम्हें जाना उस टाइम जा सकती हो। और अगर तुम्हें वर्क फ्रॉम होम करना है तो तुम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हो। तुम्हें कोई, अब ये तुम देखो कि तुम्हें अपने घर में किस तरह से बताना है या नहीं भी बताना है। नेक्स्ट आप देखोगे कि जो विमला है, विमला झाड़ू मार रही होती है और हरि प्रसाद वहाँ पे आ जाता है। उसको अपने ऑफिस में याद आता है कि किस तरह से वो झाड़ू मारता है और उसके बॉस उसको टोकता है कि तुम्हें झाड़ू सही से नहीं मारना आता। तो हरि प्रसाद ये सब सीखने के लिए विमला के पास जाता है और उससे फ्लर्ट भी करने लगता है कि विमला तुम झाड़ू बहुत अच्छे से मार लेती हो, फर्श अच्छे से साफ कर लेती है, तुम्हें इधर उधर से कोने में से भी अच्छे से साफ कर लेती है। वो उसकी इस तरह से तारीफ करने लग जाता है। विमला कहती है इतने सालों में तुमने आज पहली बार मेरी तारीफ की है, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? तब वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है कि चलो मैं आज तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन विमला समझ जाती है और उससे कहती है कि आपको पता ही है, आज आप मानते भी हो इस बात को कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों आपस में झाड़ू मारने लग जाते हैं। तभी उनका भाई भी आ जाता है। उनका भाई कहता है कि भाई साहब जी ऐसे झाड़ू नहीं मारना है, इसको थोड़ा सा बैठ के और ऐसे झाड़ू को लिटा के झाड़ू मारने हैं। तब सीमा भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि चाचा आपको तो झाड़ू मारने का, घर में काम करने का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, आपको बर्तन धोने का भी अनुभव होगा। सब हंसने लग जाते हैं और तभी विधि भी वहाँ आ जाती है। विधि कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें उर्मिला चाची जो है वो पार्लर का काम संभालती है, तो चाचा घर का काम संभालते हैं, इसमें क्या बात है। तभी उर्मिला कहती है कि इसी को तो प्यार कहते हैं, दोनों एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का काम संभालना, इसी को प्यार कहते हो। और विधि ये सब बातें ध्यान से सुन रही होती है। तो उसे याद आता है कि देव सर भी उसको किस तरह से हेल्प करते हैं। वो दोबारा बार बार अब फ्लैशबैक में ही जाती रहती है। तो और विमला ये भी कहती है अपने देवर को कि मुझे इस बात में तो भाई साहब आपकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि आप उर्मिला से कितना प्यार करते हो। अब आप देखोगे कि देव अर्जुन और कनिका योगेश चारों ऑफिस में आते हैं और देव अर्जुन का स्वागत करता है उसका, कि उसको कहता है कि आओ अर्जुन तुम्हारा इस ऑफिस में स्वागत है, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब तक यहाँ पे हो यहाँ पे काम कर सकते हो। और वो विधि को वहाँ पे बुलाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में उनका स्वागत किया, धन्यवाद किया। विधि देव को देखने की कोशिश कर रही होती है। संगीता उससे कहती है कि वह उसे यहाँ से नहीं देख सकती है, अगर वह अंदर जाती है तो वह उनका वेलकम कर सकती है और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ भी सकती है। उसने इससे इनकार कर दिया। बाद में हरिप्रसाद ने कल्लू से विधि के विवाह के बारे में बात की। वह उसे MBA करने के लिए कहता है। वह उसके साथ सिर हिलाता है, हाँ में सिर हिला देता है। अर्जुन देव से कहता है कि वह यहाँ काम करने के लिए तैयार है। कनिका उससे मांग करती है कि वह अपनी पहचान दूसरों को ना बताए और यहाँ पे कोई भी इसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, यहाँ उनका कोई खास इलाज। उन्होंने उसे आश्वासन दिया। देव विधि को अपने कैबिन में बुलाते हैं। वे इसके बारे में संगीता के साथ भी शेयर। तभी संगीता उसे चिढ़ाती भी है कि तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हें देव सर से प्यार है। और वह कहती है कि दीदी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ये आपको साबित करके दिखा भी सकती हूँ। देव विधि से बातें करता रहता है लेकिन वह उसमें खो जाती है। वह देव को ही देखती रहती है और अर्जुन देव से कहता है कि वह उसे समझाने के लिए एक और व्यक्ति की व्यवस्था कर दे, कि क्योंकि विधि तो कहीं पे भी सपने में खो जाती है। और तभी उसको सब टोकते हैं। विधि काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, ये सब क्या हो रहा है। विधि ने उसकी मदद करने का आश्वासन दिया और उससे बड़ों का सम्मान करने के लिए कहा। वह कहती है कि देव आपसे बड़े हैं और तुम्हें आपको अपने बड़ों को, अपने सीनियर्स को सर या मैम करके बुलाना चाहिए, ना कि उनका नाम लेके कहना चाहिए। लेकिन अर्जुन कहता है कि ये भी नाम लेके भी उनकी इज्जत देना ही होता है, उनको पहचान, जो उनकी पहचान है उनके नाम से। लेकिन विधि बार बार यही कहती है कि
मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि हमें बड़ों को नाम से नहीं पुकारना चाहिए, उनको सर या मैम कह के ही बोलना चाहिए। अर्जुन को लगता है कि वह एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। विधि उसे कैबिन दिखाती है। अर्जुन ने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन विधि उसे दूर धकेल देती है और सारे ऑफिस वाले हैरान हो जाते हैं। सब उसको, विधि और उसको ही देखने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको कैसा लगा? आने गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर करना, ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें और आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।